अस्सलाम वालेकुम मैं वीडियो पता सन को तो अल्लाह को बहुत ताबदीन है अल्लाह हमें तो क्या जबारे अल्लाह तो को फादर में तो बला दे अल्लाह तो को बुला दे शुरू करता है चैनल से चांद हम लोग आप जरूर मेरे साथ हैं जल्दी है मैं चैनल को कर सब्सक्राइब रखते घंटे के चांद को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुलक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी, हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ। ये देखो जी माशाल्लाह सब गायें आई हुई हैं जी, ये चरने के लिए। ये रोही वाली सब गायें इधर आई हुई हैं हमारे घर के आसपास। तो खेतों में जी अब पानी लगा हुआ है तो हल्का फुल्का घास है ना जी, तो वो गाय वाले आए हुए हैं, सब गाय वाले चरा रहे हैं जी महर। इतनी माशाल्लाह गाय हैं उनकी। ये जी गायें ये हुई हैं जी महरों की जी, हमारे गांव के आसपास। ये देखो जी महर हैं जी चराने वाले, जो आजड़ी हैं जी माल को लेके इधर आए हुए हैं। सब लोग इधर चरा रहे हैं, हमारे घर के नज़दीक सब आए हुए हैं। क्योंकि हमारी दीवार नहीं है जी, हमारी दीवार आ जाना जी हमारे लिए भी मसला होता है। गाय वाले आते हैं, जो भी हमारे पौधे होते हैं तो वो खा लेती हैं जी गायें। बहुत सारी गायें होती हैं जी, देखो दूर दूर तक गायें हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। राबिया बेटी जी आज क्या बना रही हो? आज बना है प्याज। प्याज का सालन बनाते हो? हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, मौसम भी है प्याज वाले खाने बनाने की, क्योंकि प्याज जो है ना जी इस मौसम में अच्छे लगते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ की मौसम होती है। तो बैगन भी बनाए थे, कद्दू भी बनाया था जिसको लौकी बोलते हैं। तो आज जो है ना जी हम बना रहे हैं प्याज सालन। खाली प्याज है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका सालन बनाते हैं कि ये कैसा रहता है। वैसे तो अंडे इस पर वो डालने चाहिए, मगर उसके हिसाब से गर्मी बहुत है तो अंडे जो डालो तो गर्मी हो जाती है, इसलिए नहीं डालते। सर्दियाँ होती हैं तो फिर तो अंडे डालते हैं। अब सर्दियाँ तो नहीं हैं, गर्मियाँ हैं, तो इसलिए अंडे नहीं डालते। फिर बच्चों को जो एलर्जी होती है ना जी, तो अंडे डालने से फिर ज़्यादा हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जो है ठीक हो चुका है ज़ुबैर अहमद। तो बहुत तकलीफ़ भुगताई है जी इसने, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना जी इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो अभी भी दवा खा रहा है, उमैर भी, ज़ुबैर भी, कैनात भी, आदिल, और ये सबको ये एलर्जी हुई थी। और माशाल्लाह अब जो है ना जी माशाल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले से बेहतर है तबीयत। चलो बेटा ये बना लो तुम, तो बाकी का काम जो है ना जी वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। और तुम्हारे हाथ दिखाओ बेटा, अब देखो इस तरह देखो जी। अब ये निशान जो पड़े हुए हैं ये सारे हाथ फिंसियाँ थी। एक बस ये रहता है ये वाला, बस ये वाला, ये भी बस जल्दी ख़त्म होने वाला है। और इसके सिर में भी ये फिंसियाँ वगैरह हुई थी। अभी दवाई लगा के जी अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बच्चा बहुत बीमार हो गया था, और तकरीबन 500 की दवाई जी वो रोज़ाना डॉक्टर साहब देता था, खाली इंजेक्शन लगाता था। और बाकी पीने की दवाई जो देता था जी उसके पैसे अलग, 1000-1200। अब जी मैं इतना परेशान हो गया, कोई एक बच्चा बीमार तो नहीं था, सारे बच्चे बीमार हो गए थे जी। ज़हरा, आदिल, उमैर, ज़ुबैर, सब के लिए जी दवाई लेने मैं बहुत परेशान हुआ। कुछ टेंशन मैंने ले ली थी, और काफ़ी बंदों ने भी हमें कहा था कि आप अंकल बहुत सारे कमज़ोर हो गए हैं। तो बेटा परेशानियां जब इतनी आ जाती हैं ना, फिर जो है ना जी हम टेंशन जो लेते हैं उसमें जो है ना जी फिर हमें परेशानियों में कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्योंकि मेरे बच्चे हैं जी सब बीमार हो गए, पता नहीं क्या बनता है। एक बंदा हो तो फिर भी है, सारे बीमार हो गए, उसकी दवाई लो, उसकी दवाई लो, उसकी दवाई लो, बहुत सारा परेशान हो गया। तो आप जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अब यह तैर कहाँ चला गया? बोला दाने लेने गया।
उमर उसके साथ क्या है? नहीं, वो तो बसल तक। अच्छा, बस्ता तोड़ने के लिए चला गया। जी हाँ। चलो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक। फिर तुम जो है ना जी सालन बनाना स्टार्ट करो, फिर रात हो जाती है बेटा, फिर देर लग जाती है। और बकरियों की जगह पे झाड़ू भी लगा दो, साफ़ सुथरा जगह कर दो, ठीक है। जी हाँ। आज क्या बना रही हो राबिया? प्याज। प्याज काटे हुए वो बना रहे हो? जी हाँ। तो आज आग नहीं जल रही, लकड़ियाँ गिल्लियाँ हैं, क्या वजह है? गीलियाँ हैं, इसलिए नहीं जा रहा। मैं भी रोज़ कहता हूँ कि शहर से लकड़ी लेके आऊँगा, वो फिर नहीं लेके आ सकता, फिर मसला बन जाता है। आप जी घी जी ऐड कर दिया है और बाकी के प्याज जो है ना जी वो काट के रखे हुए हैं। अब इसका जो है ना जी हम सालन बनाएंगे, वो हमें अच्छा लगता है क्योंकि मौसम के लिहाज से वो जो है ना जी अच्छा लगता है। राबिया जी अभी आग जला रही है। आग नहीं जा रही ना। वह मैं तुम्हें लकड़ी लेके देता हूँ, फिर जल्दी जल जाएगी, ठीक है। जी हाँ। मैं लकड़ियाँ लेके आता हूँ, फिर वो आग को जलाते हैं, फिर जो है ना जी इंशाल्लाह ताला आग भी जल्दी जल जाएगी। आप भी कोशिश करना कि जल्दी तैयार हो जाए। और ये रहा जी मामा सुहेल। सुहेल सुहेल, नानू क्या कह रहा है? अरे यार तू तो देखता नहीं है। ये है जी मामा सुहेल जी बच्चा। ये हमारे यहाँ बकरियाँ जी, ये देखो खेल रही है बकरियों के साथ, ये भी बच्चा खेल रहा है। उधर जो बकरियाँ जी बहुत तंग करती थी, आवाज़ें मारती थी। हम फिर इसको इधर ही लेके आए नई जगह पे, तो अब जो है ना जी ये खुश हैं। पहले बहुत तंग करती थी, आवाज़ें मारती थी जी, बा बा करती थी। आज ये हमारा सालन भी तैयार नहीं होता लकड़ी की वजह से, आज बिल्कुल जल्दी जल्दी जी बुझ जाती है बार बार। अब क्या करें राबिया? अब क्या कर सकते हैं? बार बार आग बुझ जाती है, तो वो प्लास्टिक का थोड़ा सा पैप पड़ा हुआ है वो उसको जला दो, क्योंकि आग जल जाएगी। उसको थोड़ा सा काट के डाल दो, फिर वो सीनी लकड़ी जो है ना जी, वो गीली लकड़ी वो भी जल जाएगी उसके साथ। तो इस तरीके तो और नहीं जलेगी, फिर ज़्यादा देर लग जाएगी आपको, और वो ऊपर से रात होने वाली है। ले आओ जुबैर भाई। और ये जी सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं, क्या बातें हो रही है जी? ऐसे ही बोल रहे हैं इधर छोड़ दो, मैंने बोला नहीं घर पे जाऊंगा अभी। अच्छा, और ये इधर ये क्या बना रहे, सालन बना रहे हैं। हाँ जी प्याज का सालन बना रही है राबिया। तो आग जलती नहीं है, परेशान है जी वो। फिर लकड़ी नहीं है ना, लकड़ी बाज़ार से लेनी है, तो फिर वो जो है ना जी छोटा सा एक पैप का टुकड़ा पड़ा हुआ, तो उसको थोड़ा सा काट के वो डालते हैं, फिर आग जल जाएगी तेज़, वो गीली लकड़ी भी जल जाएगी साथ, इसीलिए। और तेरी अम्मी का क्या हाल है, ठीक है? हाँ वो ठीक है, बोतल लगी है उनकी, 3 लगी है। अच्छा, पहले से कोई तबीयत अच्छी है? हाँ अभी अच्छी है, लेकिन अभी 2 और लगनी है। ये है जी मेरा भांजा, इसका नाम है जी मोहम्मद सरजील, और नहीं वो क्या नाम है, अली, मोहम्मद अली इसका जी नाम है। सरजील इसका भाई का नाम है, वो बहुत और भाई का शहजाद है। और ये जी आदिल का जो है ना जी चाचू है, ये आया है जी आदिल को मिलने के लिए और जहारा को मिलने के लिए, फिर इधर बैठा हुआ है। फिर वो इसका मामू है, शाम को वो शादी पे जाएगा, तो वो ये कहता है कि मैं उसके साथ चला जाऊंगा उसके घर में। हाँ, और शोशा शादी में बहुत सारा है, हाँ बहुत शो हुआ है, फंक्शन करवाया है उसने, हाँ बहुत फंक्शन अच्छा बहुत सारा फंक्शन हुआ। हाँ। वाह जी वाह, वो तो बहुत सारा फंक्शन हुआ। आज भी है, आज मेहंदी लगा ली है, बस अभी ढोल वाले आएंगे, बस ऐसे अभी शादी होने वाली है। अच्छा, और कायनात मदरसे गई थी आप? जी तो जल्दी कैसे आई आज? ऐसे मैं छुट्टी ली थी, नहीं ली थी। छुट्टी ली थी? जी किस चीज़ की? मैंने कहा था शायद अब्बू शादी पे जाएंगे, मुझे समिया ने बोला था तुम्हारे अब्बू शादी पे जाएंगे, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। अब तो नहीं गए, इसलिए फिर मैं मस्जिद नहीं गई। हाँ बेटा, उसने बुलाया तो था हमें जी शादी पे, तो फिर हम नहीं जा सके, तो हमें कुछ काम पड़ गया था, तो बाद में जाएंगे उस शादी में, तो इसीलिए नहीं जा सके। तो आप इसलिए छुट्टी लेके आए कि शायद अब वो शादी पे जाएगा तो हम भी जाएंगे।
नहीं, वो हम नहीं जा सके। समिया वाले तो चले गए, उसकी अम्मी चली गई है, उसका अबू अभी इधर है, वो शाम को जाएगा। तो और जी ये तुम्हारा क्या है नाम है? अली। अली। अली भी जाएगा, वो उस मामू के साथ, ये इंतज़ार में बैठा हुआ है। चलो ठीक है। गुजारा अब आग जल गई है। हाँ जी, आग जला दी है मैंने। राबिया से तो जलती नहीं थी आग, फिर मैंने गुस्से से मैंने आग जलाई है मैंने जी, क्योंकि सुबह से बैठी हुई है, आग नहीं जल रही जी। तो सालन को बहुत सारी देर हो रही है। मुझे गुस्सा जो आया है ना, तो जल्दी जल्दी मैंने आग जला दी है जी। आप देखो कैसे पकती है जी सालन, पकती है या नहीं पकती जी। ये काम जो है ना जी चालाकी का होता है। जो चालाकी से काम करेगा तो आग भी जल जाएगी, ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर आग नहीं जलेगी जी। भाभी जा रहा भी आटा गूंद और रही वो आटा गूंद रही है, फिर वो तंदूर जलाएगी, है। जी, तंदूर पे फिर रोटी बना के बस बैठ के खा लेंगे। जी। तो अब जो है ना जी ये काम है उसका, ये काम जो है ना जी मैं आग जला दी लकड़ में वहाँ से लेके आया हूँ, थोड़े से शापर लेके आया हूँ ना, जी, शापर को मैंने थोड़ी सी आग लगाया कि छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दिया। जी, आप देखो वो गीली लकड़ को भी आग लग गई। जी। प्लास्टिक ऐसी चीज है तो वो गीली लकड़ को भी पकड़ लेता है, आग भी जल्दी जल जाती है। या शापर डाल दो या कोई ऐसी ऐसी चीजें होती है कि थोड़ी कपड़ा होता है रेशमी, वो डाल दो तो उसमें आग जो जल्दी जल जाती है। जी, तो हम जो है ना जी फिर वो कुछ चीज होती है ना एक साइड में छुपा के रख देते हैं। जी, जब हमें सालन बनाना होता है तो आग नहीं जलती, तो उस टाइम उसको हम यूज करते हैं, उस चीज को जी, जो पड़ी हुई होती है। जी, ये बात है। आप जो है ना जी देखो जी प्याज हमारे बनने वाले हैं, थोड़ी देर तक प्याज बन जाएंगे। जी, आज जी उमर खान की फरमाइश थी कि आज जो है ना जी तुम प्याज बनाओ अबू जान। जी, फिर मैंने राबिया को कहा था कि राबिया तुम बना लो। फिर राबिया ने कोशिश तो बहुत की है मगर आग बुझ जाती थी, जी, इसलिए फिर मैंने आग जलाई। आप देखो माशाल्लाह आग भी तेज़ हो गई है जी। ये अब सालन भी थोड़ी देर तक तैयार होने वाला है। वो राबिया आटा गूंथती है, आटा गूंथ के जो है ना जी आग जलाती है, तंदूर जलाती है, जी, फिर जल्दी जल्दी रोटी जी हमारी तैयार हो जाएगी। जी, कैसे सुबह कौन जल्दी बनाता है? जी। आप? मैं? जी, अब पूरी जिंदगी मैं बनाता रहूँ? नहीं, भाभी जान बनाएगी। भाभी जान तुम्हारी बनाती है, फिर आग उससे तेज नहीं होती ना। जी, ये वजह है। जी। अभी आग तेज हो गई है। हाँ जी, आग अब जी भड़क चुकी है। जी, देखो ढक्कन लगा दिया, आप थोड़ी देर तक ये आग देखो कितनी तेज, वहाँ से देखो कितनी तेज आग जल रही है, यहाँ से देखो, इधर से देखो कैसे आग जल रही है। जी। बस आग जलाने वाला बस इंसान हो तो फिर देखो जो कैसे बनते। अच्छा बाकी बाजार से लकड़ी मुझे लेनी है बेटा, जी, क्योंकि लकड़ी जो है ना जी सारी की सारी ख़त्म है। जी, पहले मैं थोड़ी सी लेके आया था, फिर वो ख़त्म हो गया। अब जो लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला सालन बना के आराम से बैठ के खा लेंगे। जी, लकड़ी के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास गैस तो नहीं है। जी, हाँ, गैस डलवाओ तो फिर बहुत महंगा पड़ता है। जी, वो गैस जो है ना जी उस टाइम यूज़ होता है जब बारिश होती है जी, या सर्दी का मौसम होता है, तो फिर वो अंदर बैठ के कोई चीज़ बनानी होती है तो वो अंदर बना सकता है। अब तो माशाल्लाह बहुत इतनी गर्मी तेज़ है, दिन को ऐसी गर्म हवा चलती है ना जी मुंह जल जाता है। जी, जो लोग अंदर कमरे में छुप जाते हैं या बैठ जाते हैं कूलर पंखा चला के, तो उसको तो कुछ नहीं होता। जिनके घर में एसी लगे हुए हैं तो उसको कुछ नहीं होता। तो हमारे घर तो हैं बस ऐसे, तो इसको जो है ना जी बेटा इतनी गर्म हवा लगती है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो सूट मैंने पहना हुआ था वो रेशमी वाला, जी, तो
मेरे जिस्म में ऐसे मुझे मालूम होता था जैसे कोई आग लग रही है जी। फिर मैंने जल्दी जल्दी वो उतार के फेंक दिया है और नया सूट ये लेके पुराना लेके आया हूँ जी। ये पहले वाला है जी। इसमें जो है गर्मी नहीं लगती और ठंडा भी है और मैं नए कपड़े जो है ना जी वो अब नहीं पहनूंगा क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है जी। अब नहा के ये जो है पहले वाले पुराने कपड़े हैं ना वो अच्छे लगते हैं जी। उसमें गुजारा करते हैं। जब सर्दी का मौसम आएगा तो वो कपड़े बाद में पहनेंगे। जी। हाँ जी। अब वो मेयर भी पता नहीं किस टाइम आता है वो प्याज काटने के लिए गया हुआ है जी। जी। वो किसी की मजदूरी की है जी वो जी। मेयर और तेरे चाचू ने। जी। तो उसने कहा कि मैं भी कुछ मजदूरी करता हूँ कि अपने प्याज भी बन जाएंगे। मैंने इजाज़त दे दी। मैंने कहा चलो तो चला जा। जी। वो अब चला गया है जी प्याज पटने के लिए। तो अब कहता है अबू जान वहाँ तो बहुत गर्मी होती है बहुत मुश्किल काम होता है। तो अब जी वो काम जो है ना जी ख़त्म हो चुका है। बाकी 10-15 मिनट का काम था। मैंने कहा आज जो है ना वो निपटा दो उसके बाद जो है ना जी सारे काम तुम छोड़ दो। जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती तो फिर काम नहीं करता। फिर उसने कहा कि मैं 2-4 दिन शहर चलूँगा वो ठंडी दवा लेनी है वो हकीम साहब से। जी। एक हकीम साहब है जी वो हंज बहार की शरबत बनाता है और उसका ख़ानदानी कारोबार है जी। वो खुद बनाते हैं। तो वो जो है ना जी हंज बहार का जो शरबत है वो लेके आओ तो 2-4 दफ़ा ठंडे पानी में मिला कर पिए तो उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी और नॉर्मल हो जाएगी। उसको गर्मी महसूस भी नहीं होगी और खाना भी अच्छे तरीके वो खाएगा। तो वो लेनी है। फिर कल मैं उसको लेके जाऊंगा तो वो लेके आऊँगा दवाई। जी। अभी वो आ जाए और तैयार गया उधर वो जो थ्रेशर में काम किया था उसके दाने जो लेने हैं उसका हिसाब करने के लिए गया है। वो हमारा हिसाब जितना बनता है उससे हम ले लेंगे। जी। आज या कल वो हिसाब बस हो जाएगा सबको फाइनल। जितनी जितनी दाने किसी के बन जाएंगे वो दे देंगे। जी। इसीलिए वो चला गया उधर। जी। और जो है ना जी ये देगची जो है ना जी ये टूट चुकी है। जी। वो पहले मेरी वो बड़ी बहू है ना जी वो उसमें पकाती थी उसकी आदत है। वो ये चिमचा है ना कि इसमें झटकते हैं। जी। हम ऐसे नहीं करते। हम जो है ना जी अपने हाथ में ऐसे करते हैं झटकते हैं जी। क्योंकि ये जो है देगची नहीं टूटती। जी। तो जो इसमें मारते हैं वो चम्मच भी टूट जाता है वो देगची भी टूट जाती है। देगची भी गंदी हो जाती है। मैं तो ऐसा काम नहीं करता। माशाल्लाह जी हम पहुँचे हैं जी कायनात बेटी के पास। आज इसकी दिल की मर्ज़ी लेते हैं कि इसके दिल की मर्ज़ी क्या है और कायनात क्या बातें करते हैं। बेटा अब जो कोई बात तुम्हें कहनी थी तुमने कहा था कि मैंने आपसे बात करनी है वो क्या बात थी? जान मैं तो कहती हूँ हमारे पलस्तर कमरे के बाद बैठने का तो मज़ा भी नहीं आता। अच्छा। बाजियाँ कोई हमारे लिए बेड भेजती है हमें रखने की जगह भी नहीं है। मेरे मामू जान के घर जाते हैं ना उस पर तो बहुत अच्छा कमरा बना हुआ है। आप भी हमारे बर्बाद हो रहा। ओ बेटा मैंने कोशिश की थी मिट्टी डलवाने के लिए कि मिट्टी डल जाए। वो मिट्टी वाला आदमी जिसने मिट्टी देनी थी वो जो है ना जी बदल गया अपने ईमान से। वो कहता है कि मैं जो है ना जी मिट्टी नहीं उठाने देता। अब जी वो दूसरी जगह में जाते हैं मिट्टी है दूर। वो ट्राली वाला कहता है कि 50 ट्राली तुम डलवाओ तो फिर मैं आऊँगा क्रेन लेके वरना मैं नहीं आऊँगा। अब 50 ट्राली मैं कैसे डलवा लूँ क्योंकि मेरी जगह तो है थोड़ी सी तो इतनी मिट्टी मैं नहीं डलवा सकता। इतने पैसे भी नहीं लगते। फिर मैंने उसको कहा है कि भी मैं अपने कमरे की बर्थी अभी पूरी करता हूँ दोनों कमरे की अंदर वाली मिट्टी पूरी करके। तो अगर आप चाहती हैं जो भी प्लास्टर हो जाए तो हम कोशिश लगाते हैं बाज़ार से सामान लेके आते हैं रेत लेके आते हैं सीमेंट लेके आते हैं और मिस्त्री साहब को बुलाते हैं कि वो कितने पैसे लेता है। जो पैसे हमारे पास बचे हुए हैं उससे हमारा काम हो सकता है तो हम जो है ना जी आपका कमरा प्लास्टर करवा देते हैं। अगर पैसे मेरे पास बच गए तो उमैर ख़ान का कमरा भी साथ प्लास्टर में करवा देंगे। बहुत अच्छा हो गया। हाँ अगर पैसे ना बचे तो एक कमरा तुम्हारा मैं प्लास्टर करवा दूंगा। उसका कमरा जो है ना जी फिर अगले साल प्लास्टर करवाएंगे जी। वो है जी किस्मत उसकी। चलो एक में तो बैठ जाएंगे। चलो ठीक है जैसे तुम्हारी दिल की मर्ज़ी। तू जैसे कहती है मैं तो वैसा करता हूँ। देखो जी मेरी खुशी है आपकी खुशी में। ठीक है ना। आप जो तू कहेगी कि अबू जान मुझे ये चीज़
चाहिए या ये चीज़ मैं बनाना चाहती हूँ तो मैं वो चीज़ बना के आपको दूँगा। जी आपके दिल की यही मर्ज़ी है? हाँ जी, मैं तो यही कहती हूँ प्लास्टर करवा दो। प्लास्टर करवा दूँ? जी चलो जी, जितने बहन भाई जी हमारे देखने सुनने वाले हैं ना जी, तो वो आप भी सुन रहे हैं हमारी बातें, क्योंकि कायनात की दिल की मर्ज़ी है जी। मेरे मामू का घर जैसे पलस्तर है, मेरा कमरा भी ऐसा पलस्तर होना चाहिए। मैं 4 पाइयाँ डालूँ या बेड रखूँ या खूबसूरती बनाऊँ, अपने घर की जीनत बनाऊँ, तो वो खाली ईंटें हैं जी, सुराख है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अंदर वाली बर्थी जी मैंने उसकी पूरी करवा दी है। जी, बर्तन भी रखेंगे। हाँ, वो सफ़ील जो है जी वो भी बनवानी है, स्लेपें जो है वो भी बनवानी है, प्लास्टर जो हो जाएगा उसमें कमरा बहुत सारा खूबसूरत लगेगा जी। हल्का फुल्का अंदर चुनाई कर देंगे जी, फिर बैठने का मज़ा भी और आएगा। एक दफ़ा सामान जो रखेंगे तो बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। अब एक दफ़ा सामान रखो फिर बाहर निकालो, फिर ये काम करो वो काम करो, रोज़ रोज़ बेटा ये काम नहीं हो सकता। चलो, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी दिल की मर्ज़ी यही है, तो मैं तेरी बात मान के जो पैसे मेरे पास बचे हुए हैं तो उसका मैं सीमेंट लेके आता हूँ और पैप वगैरह जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रेत वगैरह, मिस्त्री के पैसे, ये सारे पूरे करके मैं जो है ना जी आपको ये प्लास्टर करवा देता हूँ। वो भली तुम्हारा कमरा हो जाए या भली उमर ख़ान का भी हो जाए, वो है उसकी किस्मत। ठीक है जी, किस्मत की बात है। अगर दोनों हो गए तो किस्मत, एक बन गया तो किस्मत। ठीक है, अब तो खुश है? हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं। चलो जी, कायनात की जी मर्ज़ी पूछ ली, अब कायनात की यही मर्ज़ी है, तो अब कायनात कहती है कि पहले जो है ना जी मेरा कमरा प्लास्टर करवाओ। हाँ जी चलो बेटा, मैं तेरी बात मान के, मगर तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, तुम अपने पढ़ाई में बहुत ज़ोर लगाओ, कोशिश लगाओ। ठीक है, और कुरान मजीद का जी जल्दी ख़त्म करो। ठीक है ना? अब जो है ना जी वेले बैठ के फिर कुरान मजीद की तिलावत भी किया करो, हमें भी रोज़ कुरान मजीद की तिलावत बैठ के सुनाया करो। ठीक है, मैं आपकी दिल की मर्ज़ी पूरी करता हूँ तो आप भी हमारा दिल का कहना माना करो। मानेंगे ना? हाँ जी, मानेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मैं कह रहा आप जी ज़ुबैर ख़ान, वो तुम्हारी बहन ने कह दिया कि मेरे कमरे प्लास्टर करवा दो। ठीक है, अब ठीक है, तू खुश है? जी बहुत। चलो, दीवार आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, तुम कहते हो और कायनात भी कहती है, तो ये कमरे जी प्लास्टर करवाते हैं। तो क्योंकि ये जो हमारा आंगन है जी, इसमें छोटी सी दीवार कच्ची मच्ची जैसे भी बनती है वो बनाते रहेंगे, बाकी का माहौल भी वो आपको दिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आपके साथ। और जब भी तैयार हो जाएगा ये सारे चीज़ें वो आपको दिखा देंगे। हम जो अभी इधर ही रहते हैं, इधर ही बैठते हैं, इधर ही सोते हैं, बाकी ये जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। दरवाजे भी हमारे लग चुके हैं। माशाल्लाह जी, वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है जी, और वीडियो को यहीं पे है जी हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।